प्यारे बच्चों, नमस्कार। करियर 360 में आपका स्वागत है। मैंने 2 दिन पहले एक छोटी सी मुहिम छेड़ी थी, जहां मैं 10वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्यूटर्स, टेस्ट प्रेप पीपल, फैकल्टी और जो शिक्षक है जो आपको मिसलीड करते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने की कोशिश की थी। इसमें मेरा प्रथम टारगेट यह है कि जो 15 साल के बच्चे हैं उनको मिसलीड ना करें, उनको मिस इन्फॉर्म ना करें। उसमें मैंने 2-3 चीज के बारे में बात कर रहा था, जहां पेपर लीक के बारे में बात कर रहा था, पेपर आउट के बारे में बात कर रहा था, जहां शिक्षक सामने आके बोलते हैं कि मैं पेपर आउट करूंगा, मैं पेपर लीक करूंगा। इसके बारे में मुझे बेहद ऐतराज है, क्योंकि मुझे यह पता है कि ये लोग, ये जो बात कर रहे हैं आपसे, जो शिक्षक हैं, वो पेपर लीक नहीं कर सकते हैं, ना पेपर आउट कर सकते हैं। मजाक में भी जब भी एक शिक्षक ये बात करते हैं तो गलत बात हो जाती है। पर जब भी मैंने ये लिखा था तो थोड़े मीडिया आउटलेट्स ने वो स्टोरी को कैरी किया है। उसमें एक था लल्लन टॉप। जब लल्लन टॉप ने जो पहला वीडियो मैंने डाला था, जो वो प्रशांत किराट जी का था। करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी ने 22 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उन्होंने भारत के तमाम कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। मैंने कभी भी प्रशांत किराट जी के शिक्षक बनने के बारे में बात नहीं किया था। इनफैक्ट जब भी मैंने उनका थोड़े वीडियोस देखे थे, बहुत ही आला शिक्षक है वो, बहुत ही अच्छा समझाते हैं बच्चों को। पर मुझे ऐतराज है जो कम्युनिकेशन, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां वो बोलते हैं कि मैं पेपर लीक करूंगा या मोदी जी से बात करते हैं, मुझे उसमें ऐतराज है। क्योंकि वही बोलते हैं कि 15 साल के बच्चों को दिलचस्पी से सिखाना बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूं, पर उसमें मिसलीडिंग कहाँ होगा जाएगा, वो फाइन लाइन रहती है। वो बोलते हैं कि मोदी जी से वो बात कर रहे हैं, वो मजाक था। मैं भी समझ जाऊंगा, शायद सब बच्चे समझ नहीं पाएंगे, शायद थोड़े बच्चे उसमें रहेंगे जो सच में समझते हैं कि वो मोदी जी से बात कर रहे हैं। पर ये एक इंस्टेंस नहीं है। आपके चैनल पे आप देख लीजिएगा, एक और पिक्चर आया है जहां आप, प्रशांत किराट जी, मोदी जी से हैंडशेक कर रहे हैं और नीचे लिखा रहता है कि पेपर लीक मीटिंग। मोदी, और कोई ऐसा बताओ ना जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई ऐसा सवाल जो कि बहुत जरूरी हो इनके लिए। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन से सेट में सेक्स डिटरमिनेशन पे आएगा, XY। डीकंपोजिशन रिएक्शन पे सवाल पक्का है। मोदी कह रहे हैं बेटा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पे सवाल दिख जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं ह्यूमन हार्ट पे सवाल आएगा। गुरुजी आप परेशान क्यों हो? प्रशांत भैया टेंशन हो रही है। साइंस के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। टेंशन मत लो, 20 फरवरी को सुबह 4 बजे पेपर लीक हो जाएगा यूट्यूब पे। बहुत सारे उठा के अगर मैं हर एक क्वेश्चन निकालना शुरू करूंगा तो आई कैन गारंटी यू पीपल कि वो स्लाइड पे क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें और वही पेपर में दिखेगा। लीकर और सीबीएसई कहां से टैग पड़ा, क्या मतलब है इस टैग का? 10th के बोर्ड एग्जाम थे, तो इस टाइम पे हमने मैराथन्स वगैरह प्लान करी थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने कहा ये 2-3 है, अभी इनको पढ़ लो, तुम्हारा 9 बजे पेपर है, ये पेपर के अंदर तुम्हारे आ सकता है। ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक्स उनको मार्क करवाए। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल है उसमें से 80% वो टॉपिक्स के थे जो कि वो मार्क करवाए थे उनको सुबह। आप ये बोलते हो कि आप पेपर लीक नहीं करते हो, आप सिर्फ गेस करते हो। ये इंटरव्यू में तो एटलीस्ट आपने ये बोला है, पर आपके जो एड्स रहते हैं, जो आपके रील्स बनते हैं, जो आपके अपने चैनल्स पे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा आप क्या बात कर रहे हो। आप ये भी बोलते हो कि आपको बड़े बड़े लोगों की पहुंच है और कैसे ये पेपर लीक करवाते हैं वो सीक्रेट नहीं बताएंगे। भैया आप कैसे बता देते हो पेपर, मतलब हमारे सीनियर भी बोलते हैं प्रशांत भैया पेपर लीक कर देते। भैया आपके कोई कनेक्शन है क्या? बेटा कुछ बातें बताई नहीं जाती। मैं समझ गया कि शायद ये मजाक है, पर जो रील बनते हैं और जो आपके चैनल में लगते हैं, जहां आप अपने आप को भी प्रमोट करते हैं कि पेपर लीकर का टैग है, ये गलत बात है। अगर बच्चे बोल रहे हो तो वो अलग बात है, पर जब भी आप अपने आप के बारे में, पेपर लीकर के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत ही गलत बात हो जाएगा। मुझे भी पता है कि शायद ये पेपर लीक नहीं हुआ है, पर जब भी बच्चे को 4 बजे आप उठा देते हो और बोलते हो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 बजे मेरे क्लास में आ जाना, मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपको 100 पे 100 नंबर आ जाएंगे। 20 फरवरी सुबह 5 बजे साइंस का पेपर लीक होगा, आ जाना सब लोग। और 10 मार्च को तुम्हारा एग्जाम है ना, 10 मार्च को सुबह 4 बजे भी मैं आऊंगा, और सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे वो होगा जिसकी वजह से लास्ट ईयर बच्चों के 100/100 आए थे। सुबह 4 बजे वो बताया जाएगा जिसकी वजह से नेक्स्ट टॉपर्स फेमस है। सुबह 4 बजे ये सब रिवील हो जाएगा
जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। तो ये सुबह 4 बजे जो है ना, इस सुबह 4 बजे को देख के पेपर देने जाओगे, 100/100 कहीं नहीं गए। ये तो प्रॉमिस हो गई ना आपकी। बच्चा जो प्रिपरेशन साइकिल में जा रहा है वो सब छोड़ के 4 बजे उठ के आपके पास बैठा रहता है, उसलिए 1.5-2 लाख बच्चे बैठे रहते हैं आपके पास। और जब भी आप बोलते हो कि ये पढ़ लीजिएगा, ये रिवाइज कर लीजिएगा और आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शायद जो 6 पेपर है उसमें शायद 5 में सही रहेंगे, पर जब भी छठा पेपर गलत जाएगा, क्योंकि आपके जो पेपर लीक के बारे में बात किया था, जो आपने सिखाया था सुबह 4 बजे, वो नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे का दिमाग क्या जाएगा आप सोच लीजिएगा क्या। क्योंकि आपको भी पता है आपके ही चैनल ने इंग्लिश पेपर भी लीक किया था या आपके मैडम ने लीक किया था, पर जब ये एग्जाम में हुआ था तो कुछ भी नहीं आया था और वो पूरे बच्चे आपके चैनल पे आके आपको गालियां दे रहे थे। यह है शोभित निर्वाण का चैनल जहाँ पे ये इंग्लिश का पेपर लीक कर रहे थे भाई, पूरा का पूरा लिखा था लीक कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कमेंट्स, एक क्वेश्चन नहीं आया इस पेपर से, 24 लाख स्टूडेंट्स को झटका लगा है आज। जब भी आप पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी बात किया कि आपने नहीं किया ना, क्योंकि बच्चे आपको जब भी बिलीव करने लगेंगे ना तो वो सब कुछ अपना प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ पेपर लीक के लिए वेट कर रहे होंगे और आपके बातों पे पूरा जाएंगे। और जब भी वो होता नहीं है और वो एक एग्जाम में बच्चा गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, तो एग्जाम तो फेल हो ही गया है ना। मुझे ये भी पता है कि 3-4 सेट बनते हैं। आपके साइंस में सेट 3 में कितने आए थे प्रशांत जी? आपके इंग्लिश में कितना आए थे? क्यों आपके कमेंट्स पूरे डिलीट कर रहे हैं जब इंग्लिश में बच्चे आपके पीछे पड़े थे? क्योंकि आपको भी पता था कि आपका सक्सेस रेट 100% नहीं रहेगा। जब भी 100% नहीं रहेगा तो आप ये बच्चे को उठा के 4 बजे बिठाओ मत कि आप आ जाइए, मैं आपको 100 नंबर दिलवा दूंगा, और वो बच्चा अपना प्रिपरेशन पूरा छोड़ के, जो कुछ भी उसका स्ट्रैटेजी, उसका प्लान था, पूरा छोड़ के आपके सामने बैठा रहेगा एग्जाम के सुबह 4 बजे और वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ना प्रशांत जी, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये पूरा इंडस्ट्री के अगेंस्ट हूं, जहां बच्चों को झूठ बोला जाता है, गलत रास्ता दिखाया जाता है और पेपर लीक के बारे में बात किया जाता है। आप जो टीचिंग कर रहे हो बहुत ही आला कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, शायद आप जैसा शिक्षक मैं बहुत कम देखा हूं, पर आप एजुकेटर हो और दूसरा मार्केटिंग कर रहे हो। आप जब भी आप शिक्षक छोड़ के मार्केटिंग करना शुरू करोगे ना, तभी आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। मुझे भी पता है अवार्ड कैसे मिलते हैं, जो आपके टीवी में एक अवार्ड मिला था, या मुझे भी पता है पॉडकास्ट का कितना दाम लगता है। जो पॉडकास्टर आप कर रहे हो, मुझे पता है उसका दाम कितना है, मुझे वो अवार्ड का दाम भी पता है, क्योंकि मेरे पास भी वो सब आते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं उसके बारे में मुंह नहीं खोलने वाला हूं। पर जो आप बात कर रहे हो, जो आप थोड़े वर्ड्स लफ्ज यूज करते हैं, जो आप थोड़े वर्ड्स यूज करते हैं जहां वल्नरेबल बच्चों को मिसलीड कर रहे हो, उससे मुझे सख्त ऐतराज है। और मेरा मकसद यही है कि वो प्रैक्टिसेस को दबाना है, वो प्रैक्टिसेस को गिराना है, क्योंकि मुझे जो 10 बच्चे आपसे फायदा कर रहे हैं उसके बारे में उतना चिंता नहीं है जितना कि 2 बच्चों को आप नुकसान कर रहे हो। क्योंकि हम सब, आप और हम मिलकर ये इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। इसका एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप आगे बढ़ोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इतना फेम पाया है, दैट इज वेरी वेरी गुड, बट आगे ये फेम को कैसा ले जाना है, कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर मी दैट इज वेरी क्रूशियल व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई होप जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पाओगे। आई होप कि इसके बाद मैं और आप इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स देना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने जब ये लिखा था, मैंने क्लियरली बोला था कि इट इज अ स्टार्ट ऑफ ए bunch of things that I'm going to talk about different people. इनफैक्ट ऑन डे 2 मैं और किसी के बारे में बात किया, डे 3 और किसी के बारे में बात किया, डे 4 आज मैं और किसी बड़े लोगों के बारे में बात करना था। पर मुझे लगा कि आपको रिस्पॉन्ड देना मेरा फर्ज बनता है, बच्चों को रिस्पॉन्ड देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपने थोड़े क्वेश्चन मार्क्स उठाए जो मैंने लिखा है उसके बारे में। वंस अगेन आई एम सेइंग प्रशांत जी, आप शिक्षक के रूप में बहुत ही अच्छे हो, बट जो आप बोलते हो ना थोड़े आसपास में, वो बहुत मिसलीडिंग बन जाता है। दिलचस्प बनाइए पर गलत मत बोलिएगा। जब भी when you try to draw credibility out of association, that is wrong. And at this point in time, in my opinion, you're wrong because you associated yourself with a few things, which is Modi ji, which is paper leak, which is about the fact that you got such a persona, but all those things are not completely correct. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मुझे इसके बारे में रिस्पॉन्ड करना पड़ा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।